की शान। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान महिला आयोग ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जताई अस्पताल खामियों पर नाराजगी। अस्पताल में व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। चिरंजीवी योजना के तहत पंजीयन का किया आह्वान। पंजीकरण करवाने वालों को दिया जाएगा स्मार्टफोन। बीकानेर के जूंगर कॉलेज में लगी राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं में दिखा खासा उत्साह। नागरिकों ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। भरतपुर में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित। डिस्कॉम की ओर से किया गया आयोजन। डिस्कॉम कर्मियों को दिए गए सुरक्षा के टिप्स। और अजमेर में धूमधाम से मनाया जा रहा बाबा श्याम का जन्मोत्सव। खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भक्तों से सजा बाबा श्याम का दरबार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बीकानेर से है, जहां पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नापासर में आमजन की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की है। और आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने कस्बे के से 100% परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आह्वान किया है। वहीं उन्होंने बताया कि कस्बे में 2541 परिवारों में से अब तक सिर्फ 954 परिवारों ने ही योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं और शेष रहे 1587 परिवारों का पंजीकरण शीघ्र करवाएं, जिसमें इन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। और उन्होंने बताया कि पंजीकरण करवाने वाले परिवार के महिला मुखिया को राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में बताया कि आमजन को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर जूंगर कॉलेज में लगी राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी के प्रति छात्र छात्राओं सहित आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी और कार्यशाला का स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित अनेक लोगों और शिक्षकों शिक्षिकाओं ने भी अवलोकन किया है। और इस दौरान बात की जाए तो उन्होंने प्रदर्शनी में राजस्थान की कला संस्कृति और सामाजिक सरोकार से जुड़ी जीवंत और दुर्लभतम छायाचित्रों की जानकारी ली। और प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी काफी चहल पहल देखने को मिली। और आपको बता दें कि प्रदर्शनी 2 से 4 नवंबर तक प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जूंगर कॉलेज में लगी राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी के प्रति छात्र छात्राओं सहित आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी और कार्यशाला का स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित अनेक लोगों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अवलोकन किया है। उन्होंने प्रदर्शनी में राजस्थान की कला संस्कृति और सामाजिक सरोकार से जुड़ी जीवंत और दुर्लभतम छायाचित्रों की जानकारी ली है। और प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी काफी चहल पहल देखने को मिली है। और आपको बता दें कि प्रदर्शनी 2 से 4 नवंबर तक प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए भी निःशुल्क उपलब्ध है। तो वहीं भरतपुर में डिस्कॉम की ओर से आयोजित विशेष कार्यशाला में डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंताओं, तकनीकी और मंत्रालिक कर्मचारियों आदि को विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा, मरम्मत, रखरखाव और विभागीय कार्यों संबंधित विशेष प्रशिक्षण देते हुए उन्हें खास टिप्स भी बताए गए। शिविर में बयाना, बैर, रूपबास और छौकरवाड़ा के 225 से अधिक डिस्कॉम कर्मी और अभियंता शामिल हुए। वहीं डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता के गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश और सर्दी के मौसम में करंट के वोल्टेज का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। डिस्कॉम के लेखाधिकारी अंकुर सिंघल और गौरव अग्रवाल ने कार्मिकों के अधिकारों, जिम्मेदारी, विद्युत बिल और नए कनेक्शन जारी करने की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे में विभागीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
डिस्कॉम से एक अलग शाखा बनी हुई है जो ट्रेनिंग सेक्शन है, और उसमें अधिकारी लगाए हुए हैं, और उनका काम यही है कि डिस्कॉम में दिन प्रतिदिन जो नए नवाचार हो रहे हैं या सेफ्टी संबंधित चीज़ें हैं या टेक्निकली चीज़ें हैं, उनको कर्मचारी व अपने जो जेईएंस हैं उनको समझाना। तो इसी के तहत अभी ये ट्रेनिंग रखी गई थी और जयपुर से उसमें अधिकारी आए हुए थे। इसमें लगभग 250 से 250 कर्मचारी और जेईएंस थे जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें विशेष तौर से बिजली से सुरक्षा और इसके साथ साथ में जो आमजन है उसको भी हम कैसे अपील करें या उनको समझाएं, जागरूक करें, जिससे कि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके कि विद्युत तंत्र से दूर रहें या अपना जो पोल है उससे कोई पशुधन को ना बांधें। जहाँ लाइन वैसे तो हम काम करा रहे हैं, जहाँ लाइन ज़्यादा नीची है तो वहाँ भी वो जाने से बचें। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। जयपुर की तरफ से आ रही थी कार, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस, टोलकर्मी और ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। मृतकों की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। नेशनल हाईवे 21 के अमोली टोल के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भरतपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है और जयपुर की तरफ से कार आ रही थी। पुलिस, टोलकर्मी और ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं जयपुर की तरफ से कार आ रही थी और पुलिस, टोलकर्मी और ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना नेशनल हाईवे 21 के अमोली टोल के पास की है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बाइक सवार 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कालबाड़ थाना इलाके के रुंजा मोड़ की घटना बताई जा रही है। कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अशोक मीणा की शिकायत पर दर्ज हुआ है मामला। साथ ही आपको बता दें कि कालबाड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर है, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कालबाड़ थाना इलाके के रुंजा मोड़ की घटना बताई जा रही है। कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की है। 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। अशोक मीणा की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो कालबाड़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और यहां पर बात की जाए तो बाइक सवार 2 युवकों के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया है। कालबाड़ थाना इलाके के रुंजा मोड़ की घटना बताई जा रही है। तो ये कहानी नहीं, एक कड़वी सच्चाई है जिसे लोग मान नहीं सकते, क्योंकि आज का समय आधुनिक है। इसमें साइंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है और भूत प्रेतों या देवी देवताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग इसे अंधविश्वास मान बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बूंदी जिले से, जहां पर लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं और सभी में भाईचारा रहता है। सभी लोग मस्ती से अपना जीवन जीते हैं। घास भैरू की सवारी दीपावली के बाद निकाली जाती है। इस पुरानी परंपरा के अनुसार बूंदी जिले के देई, बड़ोदिया, ठीकरदा, नैनवा कस्बे में सामाजिक एकता का प्रतीक घास भैरू महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से आयोजन किए गए। साथ ही कई स्टंट और अजीबोगरीब नजारे भी देखने को मिले। इसके साथ ही जिले के कस्बे में अलग अलग तरह के करतब कलाकारों ने दिखाए।
घास भैरू की सवारी भाई दूज के दिन निकाली जाती है, जिसमें घास भैरू बैल की सवारी कर नगर भ्रमण करवाया जाता है और इसमें कांच के गिलास पर कार को खड़ा किया गया। गगरे पर साइकिल के पहिए को खड़ा किया गया। लोहे के पाइप के सहारे जमीन से कई फीट ऊंचाई पर लहराया गया, जिसे बिना स्टैंड के सीधा खड़ा किया। उस पर भी कांच और लकड़ी का एक मॉडल भगवान जैसा बनाया गया। इसके अलावा पानी में तैरती पट्टी, कच्चे धागे पर लटके भारी भरकम चक्की के पाटे, लोहे के पाइप पर बिना पकड़े हुए बाइक का खड़ा रहना, खेल पर बंद बाइक का पहिया घूमते हुए और साथ ही कांच के टुकड़े पर नृत्य करता हुआ युवक, गोमती महादेव की झांकी से पानी का निकलना, कांच पर कार का ठिकाना शामिल है। फांसी पर लटकाना और कांटों पर सोना इत्यादि कर्तव्य दिखे। घास भैरू चौक से घास भैरू के मर्यादा पान चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना की परंपरा है। बैलों की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की गई। इसके बाद दर्जनों बैलों की जोड़ियों से उनकी सवारी देई कस्बे में निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सभी समाज के लोग मौजूद रहे। दर्जनों बैलों की जोड़ियां घास भैरू को खींचती हुई शहर के विभिन्न इलाकों के घास भैरू चौक पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना आने वाले साल की खुशहाली की कामना की गई। दूसरी तरफ घास भैरू की सवारी में शामिल बैलों को डराने के लिए उन पर पटाखे और बम भी फेंके गए। लेकिन वे डरे नहीं। वहीं ग्रामीणों ने आकर्षक झांकियां बनाई और हैरतअंगेज जादूगरी के नजारे पेश किए। अजीब तरह के स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन किया गया। इन्हें देखने के लिए सैकड़ों गांव के लोग पहुंचे थे, जो कि गांव की छतों और सड़क के आसपास खड़े हुए थे। साधना प्लस न्यूज के लिए बूंदी से प्रवीण भार्गव के साथ पूजा जोशी की खास रिपोर्ट। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।